हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मैसूरी पे बेस्ड है, और जो कि मैसूरी हमारा उत्तराखंड स्टेट इन इंडिया में आता है। The academy main purpose is to train the civil servants of the IAS cadre। और बेसिकली इस एकेडमी का जो मेन क्राइटेरिया होता है आईएएस कैडर के लोगों को ट्रेन करना और ग्रुप ए क्लास सेंट्रल सिविल सर्विस के ऑफिसर को मेंटेन करना। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी ऑफ आईएएस कैडर आर अवार्डेड। बेसिकली जो पर्सन आईएएस के लिए सेलेक्ट होता है और जैसे वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है उसको एक अवार्ड मिलता है, दैट इज पब्लिक मैनेजमेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। It has been functioning under the Ministry of Personnel, Public and Pension since 1985। तो दोस्तों इस जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ये बेसिकली एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि स्थापित हुई थी 1958 में। और बेसिकली इसकी जो पेरेंटियल इंस्टीट्यूशन है, जो इसकी गार्जियन मानी जाती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन अथॉरिटी। और पेरेंटियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट इज, और इसके डायरेक्टर हमारे हैं श्रीनिवास कटी की ठाला, और जो कि लोकेशन है बेसिकली मसूरी उत्तराखंड इंडिया में बेस्ड है। अब हम बेसिकली दोस्तों जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री दैट इज लवासना की फैसिलिटी है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड आधारशिला एंड ज्ञानशिला बिल्डिंग हैव फैकल्टी एंड हाई एंड स्टाफ ऑफिस कंप्यूटर एंड लेक्चर हॉल्स। तो बेसिकली हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी है इसके अंदर स्टाफ ऑफिसेस भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं और लेक्चर्स हॉल्स भी हैं। संपूर्णानंद ऑडिटोरियम इज द लार्जेस्ट सेंट्रल हॉल यूज फॉर कल्चरल प्रोग्राम। अब इस जो ये एकेडमी है दोस्तों आईएएस एकेडमी, इसके अंदर एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है संपूर्णानंद, जो बेसिकली लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है इस लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है इस एकेडमी का, जो कि बेसिकली कल्चरल प्रोग्राम्स और फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा भवन कैंपस अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस होस्ट्स द शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। The academy has a large sports complex। Basically, apart from this, इस academy के पास और भी चीजें हैं जैसे कि sports complex, library, computer facilities, Wi-Fi and बहुत सारे hostel for the student to stay and resident। न्यू रिक्रूट्स ट्रेनिंग। अब नए लोगों की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, तो दोस्तों अब प्रोबेशनर ऑफ फर्स्ट अंडरगोस 4 मंथ्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो मतलब जो पर्सन है ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको कई सारे कोर्सेज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले 4 मंथ बेसिकली ये लोग प्रोफेशनल कोर्स फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द 4th मंथ द ऑफिसर एम्बार्क टू मैन भारत दर्शन। अब बेसिकली जैसे ही 4th मंथ के एंड में ये लोग 2 मंथ का भारत दर्शन करते हैं। दे बिगेन द फेज फर्स्ट ट्रेनिंग विच लास्टेड फॉर 15 वीक्स। इसके बाद हमारी फेज फर्स्ट की ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि करीबन 15 हफ्ते की होती है लवासना में। और किसके लिए, आईएएस कैडर के लोगों के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज फर्स्ट द ऑफिसर गो फॉर द पोस्टिंग इन रिस्पेक्टिव। अब जैसे ही फेज फर्स्ट की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है 15 हफ्तों की, इसके बाद जो आईएएस ऑफिसर हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग पीरियड के लिए अपने कैडर में प्लेस कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोर्सेस ऑफर्ड बाय द लबासना। अब ये एकेडमी है, इसमें कौन किस प्रकार के कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा कोर्स है दैट इज फाउंडेशन कोर्स। अब इसके अंदर क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या स्किल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्स इज फॉर न्यू रिक्रूट्स ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। तो बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है वो आईएएस के लिए रहता है और सेंट्रल सर्विसेज के ग्रुप ए अधिकारी के लिए रहता है। इसके अंदर नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स के अंदर डेवलप कराया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल विजिट द चीफ ऑब्जेक्टिव। बेसिकली हमने इसकी लवासना की जो वेबसाइट है इस पे विजिट किया और उसके चीफ ऑब्जेक्टिव देखे, जैसे कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे ये लोग फोकस देते हैं। इसी के साथ साथ एक ऑफिसर का ऑल एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट कराते हैं, इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल एंड एस्थेटिक। इसी के साथ साथ इसका दूसरा कोर्स है दैट इज आईएएस प्रोफेशनल कोर्स। दिस इन्वॉल्व द फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड ट्रेनिंग। बेसिकली आईएएस प्रोफेशनल कोर्स को 2 भागों में बांट दिया गया है, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। दे आल्सो विजिट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस ट्रेनिंग के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी विजिट करते हैं। द पीएम इंडिया एंड अदर डिग्नेटरीज ड्यूरिंग द पीरियड सब्जेक्ट टॉट हियर। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पीएम एंड मिनिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं।
आईएएस इन पर्सपेक्टिव रोल ऑफ आईएएस, बेसिकली जो हमारा फेज फर्स्ट है इसके अंदर आईएएस के रोल्स, पावर्स, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। कैसे आप एग्रीकल्चर लॉ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं रूरल एरियाज में और उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन थर्ड अगला पॉइंट है दैट इज ई गवर्नेंस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। दे अंडरगो द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग इन दिस कोर्सेज। अब इसी के साथ साथ कई सारे फील्ड इस कोर्स के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस एम ऑफिसर प्रोमोटेड आईएएस फ्रॉम द स्टेट सर्विस। इसी के साथ साथ जो हमारी लवासना है, यहाँ पे एक और प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे स्टेट पीसीएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ए ग्रेड ऑफिसर में कन्वर्ट किया जाता है और उस प्रोग्राम को कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। The program is for in civil service IAS officer to equip them from higher level। अब इसके बाद दोस्तों हमारा एक शॉर्ट टर्म कोर्स आता है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो आईएएस हो चुके हैं और उनको हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए, जो कि स्टार्ट किया था लवासना ने 2007 में। दिस गिव्स 3 phases डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इयर्स। और बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो 3 फेज में होता है और ये डिपेंड करता है आईएएस ऑफिसर ने कितने ईयर्स ऑफ सर्विस परफॉर्म की है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द लवासना। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।